अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं जिसकी टारगेटेड ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप प्रोफेशनल्स के अमंग किसी ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाना चाहते हैं तो लिंक्डइन है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन एड्स की। एक ओवरव्यू समझेंगे क्या है लिंक्डइन एड्स, किस किस तरह की हम एड यहाँ पर रन कर सकते हैं, बजट यहाँ पर कैसे सेट किया जाता है और भी बहुत कुछ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WSCuptic YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन एड्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि लिंक्डइन एड्स कब और किस सिचुएशन में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि हमारे पास गूगल एड्स भी हैं, मेटा एड्स भी हैं और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें एड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट लिंक्डइन हमें कब चूज करना चाहिए। तो देखिए, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, यानी यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोफेशनल्स, जॉब सीकर्स, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, बट ज्यादातर आपको यहाँ पर प्रोफेशनल्स मिलेंगे जिसके अंदर स्टूडेंट्स, जॉब ओनर्स, एम्प्लॉयर्स, ये सारे लोग होते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले लेट्स बात करते हैं, अगर आपकी कोई सैस बेस्ड कंपनी है, कोई आपने ऐसा टूल बनाया है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है, तो उस केस में आप उस टूल की या उस पर्टिकुलर सर्विस की मार्केटिंग कहाँ करोगे? ऐसी जगह पर जहां पर उसको यूज करने वाले ज्यादातर लोग हों। तो उस केस में लिंक्डइन आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि जो उस टूल को यूज करने वाले हैं वो लिंक्डइन पर ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोई टूल बनाया और लेट्स से कि उसकी मुझे मार्केटिंग करनी है, तो लिंक्डइन कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर दैट। यहाँ पर भी जो आपकी पुश मार्केटिंग है या पैसिव मार्केटिंग है वो यूज होती है, लेकिन अमंग द वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली। उसी के साथ में एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हायर एजुकेशन की, जैसे मास्टर्स हो गए, जैसे उसमें एमबीएज हो गए, पीएचडी प्रोग्राम्स हो गए या कोई कोर्स सर्टिफिकेशंस हो गए, तो ये सारी चीजों की मार्केटिंग के लिए भी लिंक्डइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड नॉट जस्ट दिस, आप जो कमर्शियल आपके बिजनेसेस हैं, जैसे मान लो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर मान लो कोई बिजनेस है, तो उसकी भी मार्केटिंग को आप लिंक्डइन पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हम यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं? नहीं, आप अपने खुद का जो लिंक्डइन अकाउंट है, उसकी भी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लिंक्डइन एड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पोस्ट को एड के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। स्पॉन्सर पोस्ट जिसे हम कहते हैं, आप अपने आर्टिकल्स को, जो भी चीज़ आपने पोस्ट करी है, चाहे वो इमेज होगी, चाहे कोई अचीवमेंट होगी, उसको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा सकते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड मैसेजेस, जिसके अंदर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, वो जो मैसेज आएगा वो स्पॉन्सर्ड मैसेज वहां पे मेंशन होगा। उसी के साथ ही नॉट जस्ट दिस, आप डायनेमिक एड्स भी रन कर सकते हो। अब डायनेमिक एड्स क्या होता है? डायनेमिक एड्स लिंक्डइन पर इस तरह की एड्स होती हैं जहां पर आप किसी पर्सन की स्पेसिफिक उसका कैरेक्टरिस्टिक वहां पर टाइप करके उसके हिसाब से एड चला सकते हो। जैसे मान लो आपको ऐसे लोगों के लिए कोई एड चलानी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे लोगों के लिए भी एड चला सकते हो जो कि डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए डायनेमिक एड जो लिंक्डइन में ऑप्शन मिलता है वो काफ़ी जो है इफेक्टिव ऑप्शन है। उसी की तरह जैसे मान लो आपको टारगेट करना है कि मुझे कोई, लेट्स से एक यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो मुझे सिर्फ उस पर्सन के लिए एड चलानी है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एलुमनी है उसका, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है। तो उसके लिए भी आप एड चला सकते हो। आपको एड चलानी है कि एमबीए जिसने किया हुआ है मैं उसके लिए एड चलाना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इन्हें हम डायनेमिक एड्स बोलते हैं, जो कि लिंक्डइन पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कमर्शियल जो हम एड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एज अ रिक्रूटर, एज अ जॉब ओनर भी, तो भी लिंक्डइन एड्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वैकेंसी है और उसको आप इमीडिएटली फिल करना चाहते हो, ठीक है, जैसे 2 दिन के अंदर मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो मैं उस जॉब को पोस्ट करके लिंक्डइन पर, जो कि फ्री है, जिसके लिए मुझे कुछ चार्ज नहीं देना, उस पोस्ट को मैं एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट बना सकती हूँ कि ये जो जॉब है इसको हम इमीडिएटली फिल करना चाहते हैं, तो वो टॉप पर दिखेगी अमंग एवरी अदर जॉब। तो कई बार आपको जब इमरजेंसी में कोई जॉब हायरिंग करनी पड़ती है या फिर कोई ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आपको सही कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है, तो जॉब एड्स भी यहाँ पर पोस्ट होती हैं। उसी के साथ ही जैसे बाकी सारे प्लेटफॉर्म में होता है, यहाँ पर इमेज एड, क्राउजल एड्स, उसी के साथ साथ वीडियो एड्स चलती हैं।
एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ऐड आपको देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं इवेंट एड्स। अगर मान लो आप कोई सेमिनार करा रहे हो, कोई वेबिनार करा रहे हो, कोई इस तरह का प्रोफेशनल इवेंट करा रहे हो, तो उसको भी आप लिस्ट करके लिंक्डइन पर और फिर उसको ऐड के फॉर्म में चला सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको लिंक्डइन एड्स के थ्रू मिलते हैं। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग की। तो जब भी हम बहुत ही प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग की बात करते हैं, तो लिंक्डइन इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं अपनी सही ऑडियंस चुनने के, जिसमें से एक ऑप्शन है मैच्ड ऑडियंस। मैच्ड ऑडियंस जैसा मैंने अभी बताया आपको कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी, किसी पर्टिकुलर कॉलेज, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर स्किल होल्डर के लिए भी ऐड चला सकते हो। तो आज मान लो मैंने कोई अगर टूल बनाया है या मैंने कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ जो किसी स्पेसिफिक फील्ड वाले पर्सन के लिए ही है, तो उस कीवर्ड से जो भी मैच्ड ऑडियंस है, यानी जो ऐसे लोग हैं जो कि उस कोर्स को या उस फील्ड में काम कर रहे हैं या उस कोर्स को कर चुके हैं, उनके लिए वो ऐड चल सकती है। तो ये एक हमें अच्छा ऑप्शन मिलता है जिससे हमारी ऑडियंस टारगेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर भी बाकी सारी एड्स की तरह आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑडियंसेस में, जैसे कि आप एक्सक्लूड और इंक्लूड करने के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आपके पास अगर खुद का एक डेटाबेस है, तो उसको यूज़ करके भी आप अपनी एड्स को जो है रन कर सकते हो और अपनी ऑडियंस ढूँढ सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी-सी बजटिंग की। तो अब वैसे तो कोई मिनिमम बजट नहीं है यहाँ पर लिंक्डइन का, लेकिन यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स मतलब जितने लोगों के लिए आप ऐड चला रहे हो, वो एक मिनिमम नंबर है। जब भी हम लिंक्डइन पर ऐड चलाते हैं, तो मिनिमम हमें इतना बजट या इतने दिन के लिए हमें अपना ऐड सेट करना पड़ता है, जो हम एटलीस्ट मिनिमम 300 लोगों को टारगेट कर पाएँ। तो 300 मेंबर्स के लिए ऐड चलाना इट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिंक्डइन। बट ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐड रन करते हो, तो आप हज़ारों लोगों को टारगेट करना चाहते हो, तो 300 एक बहुत छोटा-सा अमाउंट है। और यहाँ पर लेकिन आपको एक और लिमिटेशन मिलती है कि यहाँ पर आपकी जो एड्स हैं, वो ऑक्शन के थ्रू ही चलेंगी, यानी बिड आपको करनी पड़ेगी एज़ कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आपका प्राइस जो आपने वहाँ पर पुट किया है अपनी एड को दिखाने के लिए पर पेज क्लिक पे या पर प्रोफाइल क्लिक पे या पर जॉब क्लिक पे, तो वो अगर आपका ज़्यादा होगा आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिज़न में, तो ही आपकी एड जो है वहाँ पर प्लेस होगी। तो ये एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है जिसे हम एड ऑप्शन कहते हैं। तो अब चलिए लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एन एड और देखते हैं कि किस तरह से आप एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिंक्डइन एड का एक कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक अकाउंट नेम हमने बना लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप का कोई लिंक्डइन पेज है, तो ही आप ऐड चला पाओगे। जिसके लिए आप ऐड चला रहे हो, जिस भी कंपनी या जिस भी पेज के लिए, उसका लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपको यूआरएल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब जैसे मैंने wscriptec का यूआरएल डाला, तो ऑटोमेटिकली नाम और यहाँ पर पेज आ गया, ठीक है? और मेरे पास एक्सेस नहीं है अभी उसका, ठीक है? यहाँ पर करेंसी है, तो हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। आईएनआर भी आप कर सकते हो। मैं एक बार यूएसडी कर देती हूँ इसको वापस से। ओके, ये हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है कि आखिर आप चाहते क्या हो? ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट्स, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज़, मैसेजिंग, लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन, जॉब एप्लीकेंट्स, क्या आपको करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं वेबसाइट विजिट यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है? ये हमने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अगर कोई ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है आपका ऐड का, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये मैंने न्यू अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये आपसे पूछ रहा है कि ग्रुप बजट एंड शेड्यूल, कितना बजट आपको जो है रखना है। अब यहाँ पर बजट ऑप्टिमाइज़ेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे हमने फेसबुक एड्स में आपको अगर याद हो तो हमने देखा था कि वहाँ पर एक एडवांटेज कैंपेन का ऑप्शन था। तो ये भी उसी तरह का ऑप्शन है कि यहाँ पर आप एक बजट सेट कर दीजिए, अपना डेली बजट आप सेट कर सकते हैं और उसके बाद में वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो एड सेट्स हैं, जितने भी उस ग्रुप के अंदर आपने एड सेट्स बनाए हुए हैं, उसमें अपने हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि कितना बजट यूज़ होना चाहिए। जिसकी जैसी परफॉर्मेंस वहाँ पर चल रही होगी, तो आपके लिए ए-बी टेस्टिंग जो है काफ़ी फ्रूटफुल हो जाती है। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर डाल दी है जैसे, ठीक है? आप स्टार्ट और एंड डेट डाल सकते हो या फिर आप स्टार्ट डेट डाल के और एक बजट फिक्स कर सकते हो, भई मेरे को ये बजट जब तक मेरा कंज़्यूम नहीं हो जाए तब तक आप ऐड चलाते रहो। तो मैं एक स्टार्ट डेट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना एक फोरकास्ट रिजल्ट आ रहा है। जैसे-जैसे मैं चेंज करती जाऊँगी, वो यहाँ पर बदलता जाएगा। अभी जैसे मैंने लोकेशन इंडिया सेलेक्ट कर रखी है, अब इसको हम थोड़ा-सा स्पेसिफिक करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया,
तो यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। आप सिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो, एरियाज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ-साथ आप मल्टीपल कंट्रीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर टारगेट ऑडियंस की बात हो रही है। यहाँ पर आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो अगर कोई लोकेशन आपको एक्सक्लूड करनी है। जैसे मान लो मेरे को मुंबई को एक्सक्लूड करना है तो मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर टारगेट ऑडियंस में इधर आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पहला आप ऑडियंसेस की बात हो रही है तो लिस्ट अगर आपके पास कोई है, मान लो कोई कंपनी की लिस्ट है या कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मतलब कंपनी की लिस्ट मतलब आपको एक कंपनी लिस्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी जैसे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट है ना? ये सारी कंपनीज़ आपने लिस्ट प्रोवाइड करा दी और जो-जो लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस हो जाएगी। सेम चीज़ कॉन्टैक्ट लिस्ट भी है यहाँ पर, आपको कॉन्टैक्ट्स उनके प्रोवाइड कराने पड़ेंगे और उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को आपकी जो है एड दिखाई जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है तो ये अपलोड अ लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसका सिंपल आपको फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि मैक्सिमम फाइल साइज 20 एमबी होना चाहिए एंड 10,000 टू 3 लाख बेटर रिजल्ट के लिए करो बट ऐसा नहीं है अभी 500-600 भी आप कर सकते हो। उसमें ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मोबाइल डिवाइस आईडी, गूगल यूजर आईडी, ठीक है? अब इनमें से एक चीज होनी चाहिए। हो सकता है सिर्फ मेल एड्रेस भी हो आपके पास तो भी चलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि इस चीज़ की भी एश्योरिटी कोई नहीं होती कि जो हमारे पास मेल आईडी है किसी यूज़र का, क्या उसने उसी डिटेल को यूज़ करके लिंक्डइन अकाउंट बनाया है या नहीं? तो ये चीज़ भी हमें एक जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट या कंपनी लिस्ट अगर आपके पास कोई है, तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने का एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको एक लुक अलाइक ऑडियंस जो है क्रिएट करनी पड़ेगी और आप उनके जैसी रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले या रिलेवेंट फील्ड वाले लोगों को टारगेट कर सकते हो। उसी की तरह मिलता-जुलता ऑप्शन है यहाँ पे प्रिडिक्टिव, रीटारगेटिंग अगर ऑलरेडी आप किसी को टारगेट कर चुके हो, ऐड दिखा चुके हो, तो रीटारगेट करने का ऑप्शन है। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऑप्शन एक आ रहा है। अब ये जितनी भी जो ऑडियंसेस हैं, ये आपको पहले जो है सेट करनी पड़ती हैं। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि लिंक्डइन एड्स भी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली अगर आपको ये सीखना है, तो WSCubeTech आपके लिए लाइव बैचेज़ पेड एड्स के लेकर आता रहता है। तो अगर आपको पेड एड्स सीखना है प्रैक्टिकली हमारे इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट के साथ में या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं लाइव हमारे साथ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड एनरोल कीजिए हमारे 2 डेज़ की फ्री डेमो क्लासेस में। उसी के साथ ही अगर आपने कोई ऑडियंसेस पहले से बनाई हुई हैं, सेट की हुई हैं, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑडियंस एट्रिब्यूट डाल सकते हैं। किस कंपनी में वो काम करते हैं, क्या उनका डेमोग्राफिक है, ठीक है? जैसे जेंडर बेसिस पर या फिर आप कंट्री बेसिस पर, एरिया बेसिस पर आप कर सकते हो। एजुकेशन बेसिस पर जैसे मेरे को सिर्फ एमबीए होल्डर्स के लिए ऐड चलानी है तो वो ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस, उनका जॉब एक्सपीरियंस किस कंपनी में है या किस फील्ड में है या उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो किस पर्टिकुलर फील्ड में है, ये सारी चीज़ें आप ऐड करके और अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए जैसे मैं कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ। कंपनी कैटेगरी है जैसे यहाँ पर, तो काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर। तो मैं एजुकेशन वाला यहाँ पर ले लेती हूँ। लेट्स से डिग्रीज़ यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसने किया हुआ है, मैं उसके लिए ऐड चला रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए टारगेट ऑडियंस साइज़ दिस, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मल्टीपल इनके जो हैं फील्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ 30 डे की एड का, तो अप्रॉक्सिमेटली ये मेरा स्पेंड होगा और इतने मेरे इंप्रेशंस होंगे। सीटीआर मेरा अप्रॉक्सिमेटली इतना हम मान सकते हैं और 30 डे में क्लिक्स हम इतने एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कॉस्ट पर क्लिक जिसको हम बोलते हैं सीपीसी वो अप्रॉक्सिमेटली इतना आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है जो एक्चुअल डेटा होगा वो इससे ऊपर-नीचे हो सकता है। अच्छा, अब जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस जो ये ऑप्शन है यहाँ पर टारगेट ऑडियंस का उसको जितना ज़्यादा रिफाइन करोगे, उतना जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर मान लो मैं और कुछ ट्रेड्स डालती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब एक्सपीरियंस भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। जॉब फंक्शंस हैं, तो मैं एचआर यहाँ पर डाल देती हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज़, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि एमबीएज़ मुझे चाहिए जिनका एचआर जॉब फंक्शन हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो गई, आप देख सकते हो सीपीसी भी कम हो गया है। तो जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करोगे अपनी ऑडियंस को, जितना एक्सक्लूजन और इंक्लूजन करोगे, उतना ज़्यादा जो है आपको बेटर प्राइसिंग एंड बेटर टारगेटिंग मिलेगी। अब यहाँ पर एड फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो जो-जो एड्स हमने डिस्कस किए थे, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक तरह से सिंगल इमेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो वो बेटर डेटा कलेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। प्लेसमेंट की हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लिंक्डइन पर तो चलेगी आपकी एड, क्या आप लिंक्डइन का जो ऑडियंस नेटवर्क है, जो हमारे थर्ड पार्टी जो ऐसे लोग हैं जो लिंक्डइन पर नहीं है बट लिंक्डइन का ही वो नेटवर्क है तो उस पे भी ऐड चले, तो इसको आप टिक और अनटिक जो है कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है।
और देखो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सीपीसी काफ़ी कम हो गया है क्योंकि हम लिंक्डइन का जो थर्ड पार्टी जो सर्विसेज़ हैं वो नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं सिर्फ लिंक्डइन पर ऐड चले, ठीक है? अब यहाँ पर जो है आप डेली बजट यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे $20 यहाँ पे सेट कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ सजेशन भी ये दे रहा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक बार कर सकते हो। स्टार्ट डेट हमने यहाँ पे सेट कर दी। आप स्टार्ट और एंड डेट सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मैक्सिमम डिलीवरी पर अगर आपको लगाना है, यानी जो मेरा फुल बजट है उसको यूज़ कीजिए और बेस्ट मुझे व्यूज़ या मुझे क्लिक्स दीजिए। ये आप कर सकते हो, या कॉस्ट कैप आप कर सकते हो कि भई इससे ज़्यादा जो है मेरा सीपीसी नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया $4, तो $4 से ज़्यादा मेरा सीपीसी नहीं जाना चाहिए। ये मैंने कस्टमाइज़्ड कह सकते हो आप, मैंने जो है बिडिंग यहाँ पर लगाई है। सेव कर देते हैं इसको। वैसे काफ़ी सारी छोटी इसमें चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके ऐड को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। अब यहाँ पर जब आपने कैंपेन रन कर लिया है, अब मुझे ऐड रन करने के लिए जो मेरा पेज है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसका एक्सेस मुझे चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस करूँगी, तो जो भी मेरा लिंक्डइन ऐड अकाउंट है और वो WSCupTech के जो वेब पेज है उसके ओनर के पास में एक्सेस के लिए जाएगा। तो ये जो हमारी ऐड है इस तरह से यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर इस डेटा में। अब इसको मेरे को जब भी लॉन्च करना है, मैं एडिट एंड लॉन्च पर जाऊँगी और रिक्वेस्ट एक्सेस करके पेमेंट अपना करके मैं जो इस ऐड को जो है लॉन्च कर पाऊँगी, और उसी के साथ-साथ मुझे इसके एनालिटिक्स भी दिखेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया है लिंक्डइन एड्स का। काफ़ी डेप्थ में ये टॉपिक है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। लिंक्डइन एड्स का कंप्लीट कोर्स भी आपको इसी WSCupTech यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो WSCupTech आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस, जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।